हाय गाइस, आई एम विवेक कुमार सैनी। और हमने जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का पहला लेक्चर कर लिया, जिसमें अपन ने पढ़ा है नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेकंड लेक्चर, दैट विल बी जियोलॉजिकल टाइम स्केल. So what is geological time scale, why we need to study these, what are other views of on origin of earth, we will study these. So what is the need to study geological time scale? जैसे कि हमें पता है किसी भी इवेंट को ट्रेस करने के लिए कोई एक टाइम हमें चुनना पड़ता है। ऐसे ही अर्थ की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी है। इसको हमने कुछ कुछ यॉन, एरा, इपॉक और पीरियड में डिवाइड किया है, जिसके हिसाब से हम कोई भी इवेंट जो अर्थ सरफेस पे हुआ है, जियोमॉर्फोलॉजी में जिसका सिग्निफिकेंस है, वो हम ट्रेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की ज़रूरत पड़ती है। सो व्हाट वर द व्यूज़ ऑफ अदर्स ऑन ओरिजिन ऑफ अर्थ? क्योंकि कुछ के हिसाब से तो ऐसा है कि अर्थ कुछ हज़ार साल पुरानी है, कुछ के हिसाब से कुछ लाख साल पुरानी है। सो देयर वर डिफरेंट व्यूज. Hutton, a renowned geomorphologist, he gave the principle of uniformitarianism. In uh, other lectures, we will see what is uniformitarianism. It is very much important concept in geomorphology. He said that Earth is very old, but he was unable to give the exact details of its age because there was no technology. Similarly, after it, Lord Kelvin in 1897 says that Earth is not more than 100 million year old. वो भी अपनी जगह पे सही था। क्यों? क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसे लगा कि 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड होगी। जो भी उसने एनालाइज किया, जो ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से उसने ये बोल दिया। पर रदरफोर्ड आया, आपने पढ़ा होगा 12th और 11th की एनसीईआरटी बुक में कि रदरफोर्ड गिव द concept of radiometric dating. What we do in this, we measure half life. After half life of C14. इसके हिसाब से हाफ लाइफ मेज़र करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। तो इसने क्या पॉसिबल कर दिया कि इट मेड पॉसिबल टू मेजर एज ऑफ अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑफ वेरियस इवेंट्स। रदरफोर्ड की कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग की वजह से ही हमने ये पता लगाया कि अर्थ 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हज़ार साल पुरानी है, काफ़ी हज़ार करोड़ साल पुरानी है। ठीक है, ये जियोलॉजिकल हिस्टोरिकल टाइम स्केल है। देखो, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है और जो जीएस की भी तैयारी कर रहा है, उसको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद होना नेसेसरी है। इसको रट लो, घोट के पी लो। ये ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर नींद से भी उठा के पूछ रहे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप से कोई पूछने लगा हिमालयाज़ कब बने थे, तो आप ये थोड़ा कहोगे कि यार 250 साल पहले। यू हैव टू गिव द टाइम पीरियड, नेम ऑफ दैट टाइम पीरियड, कि हाँ टर्शियरी में उसकी शुरुआत हुई थी और उसके क्वार्टरनरी की शुरुआत में वो एंड हो गए थे, शिवालिक्स वगैरह बन गए थे। ठीक है, ऐसा कुछ बताना होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो हमारा डिवाइडेड है ईओन में आ जाते हैं। वेट, ईओन में आ जाते हैं आपके फेनेरोजोइक और इधर है कुछ प्रोटोजोइक है शायद, है ना, वो मैंने लिखा नहीं है। फिर हमारा आता है एरा में प्री कैम्ब्रियन, फिर पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। देन इससे छोटे जो टाइम स्केल है वो है पीरियड का, जिसमें अब अलग अलग चीज़ें डिवाइडेड हैं। फिर इपॉक, और फिर हमने इस टेबल में जो दे रखा है कि कौन कौन से इवेंट उस टाइम पे हुए। जैसे हम शुरुआत से बात करते हैं कि क्या है प्री कैम्ब्रियन में। प्री कैम्ब्रियन जो एरा है उसमें 3 पीरियड है।
हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। जो ये बहुत लंबा पीरियड है, फिर ये उससे कम लंबा पीरियड है, और प्रोटोजोइक उससे भी छोटा पीरियड है। फिर ऐसे ही जो ये यहाँ पे है, ये प्रीकैम्ब्रियन में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर आता है पैलियोजोइक पीरियड में, पैलियोजोइक एरा में कौन कौन से पीरियड है, ये सिंपली आपको क्या याद रखना है, कॉस डी सी पी। जैसे मैंने याद किया है मैं आपको बता रहा हूँ, इससे शायद आपको आसानी है। कॉस डी सी पी, कॉस फॉर कैम्ब्रियन, देन ऑर्डिविशियन, सी एस फॉर सिलुरियन, डी फॉर डेवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस और पी फॉर पर्मियन। देन मेसोजोइक, मेसोजोइक को मैंने याद किया था ट्राई जंक्शन, ठीक है। ये आ गया सी, ये जी और ये टी, तो ट्राई जंक्शन ऐसे याद किया, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। फिर पीरियड जो सेनोजोइक एरा में पीरियड हैं दो डिवाइडेड, कैसे, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी में आ जाएंगे इपॉक, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसोइन, मियोसीन और प्लायोसीन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मैंने जैसे याद किया है, पियोम प्लाई, ठीक है, पियोम प्लाई। और फिर क्वाटरनरी में दो इपॉक आते हैं, वो है प्लेस्टोसीन और होलोसीन। अब मैं इसकी डिटेल्स बता देता हूँ आपको, इनकी डिटेल्स में क्या क्या सिग्निफिकेंट जो मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं। ये कुछ वो है टेबल है जिसको आप ये नोटिस कर सकते हो कि जो अर्थ की जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री है उसमें मेजर पार्ट लगभग 90% जो पार्ट है वो किस चीज़ का है, प्री कैम्ब्रियन का है। ये प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेडियन प्री कैम्ब्रियन का पार्ट है, तो ये 90% से भी ज़्यादा जो पार्ट है वो सिर्फ प्री कैम्ब्रियन का ही है। बाकी आप ये नोटिस कीजिए कि अर्थ पे जो ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ है, प्रेजेंस हुई है, वो सिर्फ इस पार्ट में हुई है। और ये कितने कम पार्ट है, ये तो 0.1% पार्ट हुआ इसकी जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री का, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन में हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक है। आर्कियन अगर हम उसकी बात करें, वेट अ सेकेंड, अगर हम प्री कैम्ब्रियन में इंडियन रॉक्स की बात करें तो आर्कियन जो ये आपका पीरियड था उसमें वो सिमिलर है धारवाड़ रॉक के। ये धारवाड़ रॉक इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू रॉक हिस्ट्री, ठीक है। तो आर्कियन जो है सिमिलर है धारवाड़ रॉक सिस्टम रॉक्स के। प्रोटोजोइक जो पीरियड है वो विंध्यन और कोडप्पा से रॉक्स हैं उसके सिमिलर है। तो इससे क्या है, प्रोटोजोइक में एक चीज़ और हुआ था, सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था, कॉन्टिनेंटल शील्ड्स बनी थी। ये शील्ड्स कैसे बनी थी, जब अर्थ के अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर आया तो वो एक्यूमुलेट होता गया इसकी सरफेस पे ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड इट मेक्स कॉन्टिनेंटल शील्ड्स। ये बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं थी, कुछ लो और मॉडरेट रिलीफ कॉन्टिनेंट बने थे, ठीक है। जो कि जो ये है वही विंध्यन और कोडप्पा का पार्ट है। फिर प्री कैम्ब्रियन एरा जो ओवरऑल हम कह दें, तो जब ये सारे मेंटल से ये मैग्मा ऊपर गया तो सारे जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स थे वो इस जगह पाए जाते हैं। मतलब अगर आप विंध्या और कडप्पा में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, जैसे गोल्ड, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, ये सब वहाँ पे मिलेंगे। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम मेन, यहाँ पे सिग्निफिकेंट हम ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं एरा। फर्स्ट ऑफ ऑल पैलियोजोइक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बता दिया है, सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ऑर्डिविशियन, एस फॉर सिलुरियन, डी फॉर डेवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस एंड पी फॉर पर्मियन। ये जो है 600 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुआ था और 510 मिलियन ईयर्स तक चला।
कैम्ब्रियन में अभी तक कॉन्टिनेंटल शील्ड्स बन चुके हैं, किसमें, प्री कैम्ब्रियन एरा में। बट इन पैलियोजोइक मैरीन ट्रांसग्रेशन, पैलियोजोइक में, कैम्ब्रियन में मैरीन ट्रांसग्रेशन हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्लेट्स थी वो मूव करनी शुरू कर दी। अब उसकी वजह से जो पानी था और जो कॉन्टिनेंट, जो ओशनिक सेडिमेंट्स थे वो कॉन्टिनेंट्स पे आके जमा हो गए, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक बनी। देन नेक्स्ट इज ऑर्डोविशियन। इसमें क्या हुआ, जो ओशंस थे वो एक्सपेंड होने लगे। सी ग्रेस उस टाइम मेन वेजिटेशन थी, और मॉलस्क एक फाइलम है, वो उसका बर्थ हुआ। देन कम सिलूरियन। इसमें क्या हुआ, फिश का बर्थ हुआ और लैंड वेजिटेशन हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिली। अभी तक लाइफ बहुत कम थी। लाइफ कहाँ से शुरू हुई है, मॉलस्क बहुत ही छोटे यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर भी होंगे, तो कॉम्प्लेक्स इनके बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत ही सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होगा। फिर आया फिश का बर्थ और लैंड वेजिटेशन की शुरुआत सिलूरियन से। डेवोनियन में क्या हुआ, आप डेवोनियन को कैसे याद कर सकते हो, ऐसे डेवल फिश, ये जो है इसको हम एज ऑफ फिशेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी फिश की। और इस यहाँ पे डेवोनियन फेज में जो स्कैंडिनेवियन के माउंटेन्स हैं, नॉर्थ इंग्लैंड के माउंटेन्स हैं, स्कॉटलैंड के माउंटेन्स हैं, वो फॉर्म हो गए। इसको हम उसके लिए भी जाना जाता है माउंटेन बिल्डिंग, क्योंकि इतने सारे माउंटेन फॉर्म हुए थे। कैलेडोनियन माउंटेन्स, यहाँ पर कैलेडोनियन मूवमेंट की वजह से ये सारे माउंटेन्स फॉर्म हुए। कैलेडोनियन मूवमेंट्स कौन सा है, इसकी वजह से मेनली स्कैंडिनेवियन के माउंटेन बने। देन केम कार्बोनिफेरस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोल बेड्स। कैसे याद कर सकते हो, कार्बोनिफेरस मतलब कार्बन, कार्बन जो है कोल मेनली कार्बन का बना होता है, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हो, कार्बोनिफेरस में कोल बेड्स ऑफ अर्थ आर फॉर्म, और इसको हम कोल एज भी बोलते हैं। देन पर्मियन, यहाँ पे रेप्टाइल्स का प्रेजेंस हुआ, ठीक है। देखो कैसे होता है, पहले फिश आती है एक्वेटिक, ओके। देन वी विल मूव टुवर्ड्स एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर what, they are living beings which can live in both marine as well as on land. Then we will move towards reptiles, then vertebrates or birds, okay. Then we will move toward what, mammals. ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का। ये सब किसने दिया है, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, थ्योरी किसने दी है, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। देन अब हम अगले एरा पे चलते हैं, जो कि है मेसोजोइक एरा। इसमें मेसो का मतलब होता है मिडल और जोइक मतलब लाइफ, तो इसलिए मेसोजोइक मतलब बीच की कोई लाइफ। इसमें है एज ऑफ डायनासोर्स एंड रेप्टाइल्स, इसमें प्रोमिनेंट है। बर्ड्स मेक अपीयरेंस इन जुरासिक, स्मॉल मैमल्स अपीयरेंस इन ट्राइसिक। तो क्या हुआ कि ट्राइसिक से, जैसे ट्राई जंक्शन से अपन ने याद किया था, ट्राई जंक्शन, T for Triassic, J for Jurassic and C for Cretaceous. Triassic. In Triassic, one compact land mass formed known as Gondwana land इसमें बना। पहले क्या था, पैंजिया था और गोंडवाना लैंड था। पैंजिया मतलब पैंजिया था, पैंजिया दो हिस्सों में टूटा और गोंडवाना लैंड बना, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। और गोंडवाना लैंड और यूरेशिया के बीच में क्या बना, टेथिस। टेथिस जो बना था वो कब बना था, पैलियोजोइक एरा के एंड में, पर यहाँ पे ये बहुत वाइडेंड हो गया। तो टेथिस और कब तक रहा, जब क्रिटेशियस का एंड, मतलब मेसोजोइक का जब एंड आ गया, ये टेथिस तब तक रहा। देन कम द जुरासिक। जुरासिक बहुत सारी मूवीज़ हैं, आपको आराम से याद हो सकता है कि जुरासिक जो है डायनासोर की एज है।
देन कम क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में क्या हुआ, अमेरिकन कॉर्डिलेरास बने। ये किधर है, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में, इन द ईस्ट में। और ईस्ट में नहीं बोल सकते हम इसको, ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे रॉकीज एंड होते हैं इन साउथ, तो वहाँ पे ये बने। और दूसरा यहाँ पे बर्ड्स और मैमल्स की प्रेजेंस शुरू हुई, बर्थ शुरू हुआ। देन कम द सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक में क्या होता है, सिनो मतलब न्यू एंड जोइक मतलब लाइफ। ये कब से कब तक है, 65 मिलियन ईयर्स अगो से अभी तक। इसमें दो पीरियड में डिवाइडेड है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। टर्शियरी में क्योम्प्लाई, आपको मैंने याद किया था, कराया था, क्योम्प्लाई। E फॉर पैल्यूसीन, E फॉर ईओसीन, O फॉर ओलिगोसीन, M फॉर मियोसीन, प्लाई मतलब प्लायोसीन। तो इन सभी इवेंट्स में कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं हुई, पर टर्शियरी में ये याद कर लीजिए, हिमालयाज बनने शुरू हो गए थे। टर्शियरी की शुरुआत में हिमालयाज बनने शुरू हो गए थे। और प्लायोसीन में ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे प्लेन्स डेवलप हुए, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन, वो बेसिन्स ऑफ इटली, प्लेन्स ऑफ यूरोप, हॉर्सेस, कैट, एनिमल, ये सब भी डेवलप हो गए प्लायोसीन में। अब क्वाटरनरी जो पीरियड है, क्वाटरनरी में भी दो इपॉक हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। क्वाटरनरी 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू हुआ है, मतलब 25 लाख साल पहले से ये शुरुआत हो गई। तो प्लीस्टोसीन में क्या हुआ, ये 25 लाख साल पहले शुरू हुआ, और जब 10,000 साल पहले तक ये चला, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैन अपीयर्ड हो गया। और आपको पता है कि ग्रेट आइस एज हो गया। ये आइस एज इतना सिग्निफिकेंट था कि जैसे आप वो जानते हैं 5 लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऑफ यूएसए, कौन कौन से हैं, मिशिगन, एडी, ये कुछ करके 5 हैं। तो ये सब जो लेक्स हैं किसकी वजह से बने, जब ये आइस एज ख़त्म हुआ और आइस मेल्ट होनी शुरू हुई, तो ये लेक्स बन गए, ठीक है। और मैन अपीयर्ड हुए थे, तो इसकी वजह से ये प्लीस्टोसीन सिग्निफिकेंट है। होलोसीन, अब ये होलोसीन ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इपॉक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैन पूरी तरह डेवलप हो गया और होमोसेपियंस बने। अब आप ये नोटिस कीजिए कि सिर्फ इतने से टाइम में, मतलब 10,000 से टिल 10,000 ईयर, फ्रॉम 10,000 ईयर्स अगो टू प्रेजेंट, टिल प्रेजेंट, ह्यूमंस ने अर्थ को इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया कि जितना वो 4.6 बिलियन ईयर्स में बैलेंस किया था अपने आप को, वो सारा उसने अभी डिसबैलेंस कर दिया, इक्विलिब्रियम सारा ख़त्म कर दिया। इसी वजह से हम पढ़ते हैं इकोलॉजी, और आजकल पूरी दुनिया, सारी गवर्नमेंट, सारे मल्टीलेटरल जो गवर्नमेंट्स हैं, वो सारे फोकस कर रहे हैं इकोलॉजी पे, जिससे कि जो ह्यूमंस की डिसइक्विलिब्रियम वाली प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। सो ये हुआ आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। प्लीज़ चाहे बार बार आप इस लेक्चर को देखो, पर ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। और मिलते हैं बाकी अगले लेक्चर में, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, ठीक है। थैंक यू।